नमस्कार दोस्तों, ओमनी सन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो चल रहा है कि कैसे किसी भी हार्ड से हार्ड वर्ड को पढ़ें, और बहुत ही बिल्कुल ही करेक्ट, बिना कहीं गए। अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, कुछ भी पढ़ने नहीं आता है, तो आज आप यहाँ पढ़ने को सीखेंगे कैसे ट्रिक के माध्यम से समझे। यानी ट्रिक ही एक तरह से वीडियो है ये, इंग्लिश पढ़ने को लेकर। और कुछ ऐसे बात करूँगा मैं, कुछ वर्ड के बारे में, पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में, जो कि आपको बताएगा पढ़ाने का नया तरीका। तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करें, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को बजाने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारे वीडियो को अगर आप डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप गाँव से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, तो इंग्लिश को क्या है कि इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहे हैं लोग, वही लोग जो कि हिंदी मीडियम से या गांव में जो भी हिंदी मीडियम में, हालांकि आजकल सभी जगह गांव में भी इंग्लिश पे ही जोर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है जो पढ़ा जा रहा है वो सब कुछ कहीं ना कहीं जो है, तो इंग्लिश तो पढ़ते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ लेते हैं। लेकिन जब बड़े लंबे लंबे जो मतलब लेटर वाले वर्ड्स पढ़ना होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। चाहे अब मान लीजिए स्टैंडर्ड 5 तक की बात करें, या जो स्कूल से पास आउट हैं, या मान लीजिए आप स्कूल ही नहीं गए हैं, तो कैसे सीखेंगे। तो ये वीडियो उनको बहुत ही काम आएगा। और अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तरीका कुछ नया है, अनोखा है। नहीं तो पढ़ने के लिए भाई कुछ सिखाता ही नहीं है, कोई वीडियो ही नहीं आप देखेंगे कैसे पढ़ाता है। सिर्फ ABCD या 12 खड़ी की बात की जाती है, लेकिन उससे सब कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आज सब कुछ सीखेंगे विथ, देखिए क्या है कि अगर आप राइटिंग सीखना चाहते हैं और या स्पोकन या रीडिंग की बात करते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजी ही है सब। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई बेसिक क्या है, बेसिक अगर पकड़ लेते हैं, मान लीजिए कि सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल है तो आप क्या करते हैं, लिखना उसमें स्टार्ट नहीं करते हैं, बोलना उसमें स्टार्ट नहीं करते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं कि भाई पढ़ें क्या लिखा हुआ है। और पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि भाई चलिए लिखते हैं। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, या यूट्यूब ही है, और तो कहीं ना कहीं जो है, या फेसबुक है, आप लिखना चाहते हैं और भी करेक्ट है। हालांकि लिखते हैं लोग गलत सलत हर तरह से लिखते ही हैं, और उनको लगता है कि भाई लिखते ही हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी होती है। तो ऐसे में जो आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो आप इस तरह के जो है वीडियो को अंत तक देखिए कि कैसे पढ़ना है, उसके बाद जब पढ़ने आएगा। और दूसरा बात एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों की रीडिंग तो आप कर ही पाएंगे, साथ साथ जो स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग के जो मीनिंग लेटर है, वो भी आपको बहुत ही ईजी तरह से याद करने की यहाँ ट्रिक मिल जाएगा। पढ़ना सीखने के साथ साथ स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। तो आइए सब कुछ सीखते हैं विथ ईजी स्टेप। तो ये बात देखिए हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद वीडियो में आगे और तेज़ी से बढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट। तो जानते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए से लेकर, या पूरा मैं यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ABCD, UFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये टोटल अल्फ़ाबेट बोले जाते हैं, और ये 26 होते हैं, जिसमें से दोस्तों जो है AEIOU, ये 5 जो है, यानी कि 5 जो है ये क्या है, वॉवेल है। अब देखिए ए को दोस्तों ए बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए को आ भी बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, सी को स भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा सी को स भी बोला जाता है। डी को जो है ड और द दोनों बोला जाता है। ई को जो है ई को ई बोला जाता है, या ई से इंग्लिश होता है, या ए बोला जाता है। एफ से फ बोलते हैं,
जी से क्या बोलते हैं, जी फॉर ग। हिंदी में जब क ख ग पढ़ते हैं तो जी से ग होता है, एच से ह बोला जाता है। जी हाँ, एच से ह बोलता है। ये हिंदी जब इंग्लिश हिंदी करते हैं ना, तो जैसे कि मान लीजिए फिल्म का डायलॉग है, जब आप फिल्म को देखते हैं तो क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, क्या उनको हिंदी में स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है? नहीं, उनका जो स्क्रिप्ट होता है वो दोस्तों इंग्लिश में होता है, लेकिन इसी हिंदी का इंग्लिश कर दिया जाता है, जिससे कि वो स्क्रिप्ट को इंग्लिश में ही बहुत ही क्या बोलते हैं कि करेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि वो पढ़े होते हैं, जाहिर सी नॉलेज उनको है, ज़्यादा नॉलेज है। तो हिंदी चीज़ को यानी हिंदी को, जैसे कि यह हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। को लिखेंगे यह को लिखेंगे YAH, यह हमेशा, तो हमेशा का HAMESHA, हमेशा आपके, आप ठीक है, आपके दिमाग, DIMAG, दिमाग में का देखिए MAEIN, रहना HRAHANA, या ए भी लगा सकते हैं, रहना चाहिए का CHA, ही YA, ये वाई है। तो यह हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये कैसे लिखा जाता है? ये जो मैं लिख रहा हूँ ना कि H फॉर ह, आई से क्या होता है, आई से होता है ई भी होता है, और आई को आई भी लिखते हैं, है ना, दोनों तरह से लिखते हैं। जे से जा बुलाते हैं, के से क हो जाता है, एल से जो है ला होता है। उसके बाद एम से माँ, एम से क्या होगा माँ, एन से जो है ना होता है। ना दोनों तरह का ना, टबरगी ना भी है और ये सिंपल ना भी। ओ से बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं, ओ को ओ वो बोलते हैं, ठीक है। और पी से प, क्यू से क्यू बोलेंगे, और देखिए आर से र बोलते हैं, एस से जो है श बोलते हैं। ये आधा पूरा एक ही साथ होता है। टी से ट होता है और त भी होता है। और अगर अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उसमें च उच्चारण भी करते हैं और श भी उच्चारण करते हैं, लिखते नहीं है लेकिन पढ़ते जरूर है इंग्लिश वाले वर्ड में। तो ये च भी होता है, टी फोर च, और स भी होता है, लेकिन हिंदी, अगर हिंदी में लिखते हैं जैसे इस तरह से, यह हमेशा आपके दिमाग में, तो ट और त। उसका यू से यू होता है, यू से यू हो जाएगा। वी से देखिए वह हो जाता है, और डब्लू से भी वह होता है, दोनों से वह होता है। एक्स को एक्स लिखते हैं, एक्स को एक्स ही लिखते हैं, और बोलते भी एक्स है। वाई को या बोलते हैं, और जेड को जो है दोस्तों ज बोलेंगे, ठीक है, जेड को ज बोलेंगे। तो ये तो है दोस्तों कि अगर आप लिख लेते कॉपी पे तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि ऐसे ही हिंदी से मान ली किसी का नाम लिखना, मान ली किसी का नाम है नंदिनी, है ना। अब नंदिनी, इसको एक बार कॉपी पे लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो मैं बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं किसी का नाम। तो नंदिनी दोस्तों ऐसे लिखेंगे, हिंदी देखिए, हिंदी में कैसे लिखते हैं, नंदिनी, नंदनी, ऐसे भी लिखते हैं लोग। अब कैसे क्या लिखते हैं मुझे नहीं पता, मान लीजिए ये ऐसे लिख सकते हैं, या नंदिनी ऐसे भी लिखेंगे, है ना। अब कौन क्या लिखता है ये तो वही जाने। तो दोस्तों ये है नंदिनी या नंदिनी। अब ये दो, मान लीजिए इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो मुझे पता होना चाहिए कि एन का अंग्रेजी क्या होता है। एन का अंग्रेजी होता है एन सॉरी, न का अंग्रेजी क्या होता है, एन होता है। और इस बिंदी के लिए भी जो है क ख ग पढ़ते हैं ना, क ख ग घ अंग, तो न ना नी नी नू 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 ने न, नन, तो लास्ट वाला नन जो है उसमें एन ए हो जाता है, और इसके बाद एन जुड़ता है, यानी इस बिंदी के लिए आया है ए एन, नन। अब दनी, तो डी, और डी के बाद लग गया हमारा ए, और इसके बाद नी, एन आई, ये हो गया एन आई। अब ई का चूंकि बड़ा मात्रा है, लेकिन डबल ई लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कहा जाए क्योंकि लिबर्टी दी गई है नाम लिखने में, नहीं तो एग्जैक्ट लेकर शुद्ध लिखना होता है तो एन, बड़ी ई कार की मात्रा जो होता है उसके लिए लिखना पड़ेगा हम लोग को एन ई, लेकिन ये लिबर्टी दी गई है हमेशा, है ना। अब ऐसे नंदिनी अगर लिखते हैं इस तरह से तो ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि नंदिनी का ऐसे ही लिखा जाता है हर्षई में सॉरी, ये जो है हर्षई नहीं, दीर्घ में लिखा जाता है, हर्षई में गलत हो जाएगा। तो ये तो मान लीजिए अब करेक्ट लिखना है नंदिनी, तो ये नंदिनी का है नंदिनी। अगर इस तरह से लिखते हैं, देखिए नंदिनी, है ना। अब यहाँ पर बड़ा भी है, यहाँ छोटा भी है, लेकिन छोटा के लिए तो आय दिया ही गया, बड़ा के लिए
डबल ई नहीं आई से ही दिया है, क्योंकि ये लिबर्टी हमेशा मिला है इकार जो मात्रा है हर्ष और दीर्घ में, चाहे ऊकार का हो या ईकार का हो मात्रा, तो ये दिया गया है। तो मान लीजिए कि किसी का नाम है कौशिक। चलिए कौशिक की बात, मान लीजिए कौशिक नाम है। आइए कौशिक जो है ये कैसे लिखेंगे। अब देखिए पता चलना चाहिए कि ये मात्रा जो है, मात्रा क्या पहचान है। तो के फोर क्या होता है, के फोर का फोर के होता है, और औकार के लिए ए यू। उसके बाद देखिए एस तालव्य श के लिए एस एच, और चूंकि मात्रा ह्रस्व है तो आई ही होगा, या अगर दीर्घ भी रहता तो भी आई होता, और के फोर के। तो ये हो गया कौशिक। तो नाम लिखना है तो भी आपको क ख का जानकारी होना चाहिए, और मात्रा जो लिबर्टी दी गई उसका मुझे फॉलो करना है, मात्रा के अनुसार लगाते चलना है। तो ये बात था कि भाई मैंने बताया कि ए से जेड तक। अब कुछ और बात मैं आगे बताता हूँ ताकि आगे और अच्छे से समझ सके। दोस्तों अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि ए टू जेड में, ए से लेकर जेड में, चूँकि ये अल्फ़ाबेट कहलाता है और जिसे हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, ये 26 नंबर होता है, लेकिन वर्णमाला की संख्या ज़्यादा है। ये जो अल्फ़ाबेट है अंग्रेजी का वो 26 ही है। अब इसके अंदर जो है वॉवेल हमारा है, ये वॉवेल जो है, वॉवेल कौन कौन सा, ये तो आप पता हो ही गया होगा। वॉवेल है दोस्तों ए ई आई ओ यू, यही 5 जो है वॉवेल है ना। ये वॉवेल जो है 5 है। इसके अलावा कॉन्सोनेंट जो है दोस्तों, कॉन्सोनेंट जो है हमारा, सॉरी यहाँ पर एन टी हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है, ये हो गया 21। तो हो गया ना 21 + 5 26। तो इस तरह से अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी कॉन्सोनेंट और उसके बाद वॉवेल जब जुड़ता है तो क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, वर्ड। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि BAT क्या होता है, बैट होता है ना। अब देखिए ये जो है C क्या है, कॉन्सोनेंट है, और A क्या है, ये वॉवेल है, तो बै हो गया। अब ट के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं, इसलिए बैट। मान लीजिए कि एक और वर्ड ले लेते हैं, मैंगो। चलिए बड़ा सा लेते हैं तभी समझ में आएगा, मैंगो। अब देखिए यहाँ पर एम जो है, एम क्या है, एम जो है ये कॉन्सोनेंट है, ए क्या है, वॉवेल है, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और वो क्या है, वॉवेल है ना। तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट का तो वॉवेल आया, तभी हम लोगों ने बताया भाई मैंगो। अब ये सब क्यों होता है, मान लीजिए अब हमारे शरीर में जो हमारा अंग है, जो कि मुंह, जिसके अंदर जो वायु है, और जो भी हमारा पार्ट है अंदर, जैसे दांत है या तीत है या तालू है या टंग, जीभ, या जो भी अंदर से निकलते हैं, मतलब कई तरह से, या होठ है, तो उससे ही हम लोग शब्द का जो अक्षर का जो निर्माण हुआ है। और जो हमारा अंदर से जो आता है अ से लेके अ तक, जो अ से अ आ जो होता है ना, अ आ, इसके बाद ई, फिर बड़ी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए ओ औ अन अ, ये सब जो है सीधा डायरेक्ट अगर कहें तो पेट से आता है। और जब ये जो आता है तो इसके साथ ही हमारा जब जीभ की बात करते हैं, जो टंग जो है, वो कहीं ना कहीं अब मुंह के अंदर, होंठ पर ये जो संपर्क में आते हैं और वो अक्षर बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए बोलना है त से लेकर त, थ, द, ध, न, ये सारा जब आप बोलेंगे तो जीभ पर जो है, हमारा जो जीभ है वो दांत में सटते हैं। जैसे प वर्ग वाला में, प फ ब भ म, जितना भी बोलेंगे सब में जो हमारा यानी होंठ जो है वो आपस में सटेगा, प फ ब भ म, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है, ये सब हमारे कहाँ से निकल रहा है, ये आप समझ सकते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है। अब ऐसे ही नहीं, कोई गूंगा आदमी भी नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसका तो अंदर से जो आ ई वाला जो है, जो वो ही नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं बोल पाता है। नहीं तो उसका जीभ भी चल रहा है, दांत भी चल रहा है, होंठ भी चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन जो अ आ जो है ना, वो ही नहीं आ पाता है। अ आ ई ई उ ए,
इसलिए जो डम लोग हैं यानी कि जो गूंगे हैं वो नहीं बोल पाते हैं। तो कारण यही है मुझे लगता है। वैसे तो खैर वो भगवान की कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं आ रही है और उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये तो दोस्तों थोड़ा सा बात था। अब आगे बढ़िए। अब हमारे देखिए यहाँ जो टॉपिक है यह हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो भाई क्या क्या दिमाग में रहना चाहिए? तो देखिए दिमाग में जो बात रहना चाहिए वो अल्फ़ाबेट की बात ही हो रही है। जो वॉवेल है हमारा उसका बात हो रहा है। और ये वॉवेल अगर आपके दिमाग में रहता है ना, तो आप कोई भी वर्ड को आसानी से पढ़ेंगे, कोई वर्ड को आसानी से पढ़ेंगे। अब इसे ये मात्रा के रूप में आप समझ लीजिए भाई कि इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। जो अ का चिन्ह कोई नहीं होता। आ का चिन्ह में तो आप देख ही रहे हैं कि एक डंडा यहाँ पर लगा हुआ है। ए का चिन्ह में एक डंडा ऊपर रहता है श्री रेखा के ऊपर, और ए के चिन्ह में दो रहते हैं ना, यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पर भी वही है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, यहाँ आकार का चिन्ह हो गया। यहाँ पर ई में छोटी है तो ऐसे रहेगा ह्रस्व, अब बड़ी है तो दीर्घ। फिर ए के लिए एक चिन्ह, यहाँ भी कुछ नहीं। यहाँ आप लिखते जाइए और जैसे ही मैं बताता हूँ वैसे ही आप करते जाइए तो समझ में आएगा। और आई के लिए जो है आकार देंगे और ई का बड़ी कार की मात्रा देंगे। उसके एक मिनट, अब यहाँ भी तो चिन्ह को नोट करते चलिए तो अच्छा रहेगा, सब में सही हो जाएगा। तो ये कॉमन क्या है ये तो आप समझ ही रहे होंगे। यू है तो यू ऐसे भी होगा, बड़ी उकार के लिए भी देंगे क्योंकि बड़ी उकार के लिए भी यहाँ आएगा। तो यहाँ भी उसी तरह से ये छोटी ही है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह से। ओ के लिए जो है ओ हो गया, और ई यू के लिए जो है सो ई है, ई के लिए ऐसे और यू के लिए ऐसे। ये है मात्रा। यहाँ पर देखिए डबल ओ है, डबल ओ का भी देखिए भूमिका होता है। तो ऐसे भी छोटी मात्रा ह्रस्व और दीर्घ दोनों होगा। ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, यहाँ चिन्ह है ही देख रहे हैं। और ओ के लिए एक ऐसे और एक एक ऐसे एक ऐसे, याद रखिएगा दोस्तों। ये मात्रा जो ये सब क्या मात्रा है, और मात्रा जब नाम आपके कहीं लिखेंगे तो उस समय ये मात्रा बहुत ही काम आएगा। अब काम कैसे आएगा भाई, बोलते हैं कि भाई काम कैसे आएगा। मान लीजिए कि आम लिख रहे हैं, चलिए आ है तो लिखते हैं आम। चलिए यहाँ लिख रहे हैं आम। अब आम का मतलब भाई मैंगो होता है ये तो पता है, लेकिन अगर इसको आम ही लिखना है तो ऐसे करेंगे ना, ए लिखेंगे या डबल ए लिखेंगे ना, तो ऐसे करके आम लिखेंगे। आम लिखना है। अब मान लीजिए कि लिखना एक, तो एक लिखने का तरीका है ए का मात्रा यहाँ भी है यहाँ भी है। तो ए देखिए ये वाला जो है ए का एक सीधा है ना, एक ऐसे लिखते हैं एक। इसका मतलब ये नहीं कि ए हो जाएगा। अब ये एक लिखते हैं तो एक तो पढ़ते हैं लेकिन ये करेक्ट नहीं होता क्योंकि ये ज़्यादा करेक्ट है। तो चलिए ये याद रहना चाहिए। क्यों अब बात करते हैं इसको, अभी भूल जाइए और याद रखिए क्या कि भाई ए से क्या क्या होता है, ए से को क्या क्या बोला। जब ए कहीं भी वर्ड में मिल जाए, जैसे कि मान लीजिए BAT है बैट, है ना, या देखिए BAT ये ऐसे नहीं रखते हैं, थोड़ा सा चलिए BAT या एक और लेते हैं MAD मैड। एक और यहाँ भी देखते हैं MADE। अब देखिए उच्चारण कैसे बदल जाता है। सिर्फ ए के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, अभी ए के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको याद रखिएगा। ए के बारे में ए से क्या क्या होता है, AEIOU डबल ओ से भी, यानी ये जो है ए से ये कॉमन जो होता है ये याद रखिएगा। अ होता है सबसे और आ होता है सबसे। अब इसे लेकिन उसके बाद जो है डिफरेंस है, उस डिफरेंस को याद रखना है। जैसे ए से क्या होता है, चार तरह से इसे पढ़ते हैं, अ आ ए ऐ। तो ए है ऐ है, यहाँ पर ए है ना तो ना आ पढ़ा गया, जानते हैं BAT है तो बैट आप जानते हैं। लेकिन भाई ये आपको जो आपने सुना है इंग्लिश उसके आधार पर आपको खुद ब खुद जज करना होगा भाई ये सही है गलत है। धीरे धीरे खुद ब खुद आप आ जाएगा। तो देखिए इंग्लिश से बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अधिक से अधिक इंग्लिश की जब साउंड या इंग्लिश की कोई मूवी या कहीं से कुछ इंग्लिश न्यूज़ सुने जो कि इंग्लिश वीडियो में बोल रहा है, तो आपको बहुत सारे वर्ड जो है आपको दिमाग में ऐसे ही एज इट इज़ मतलब आ जाएंगे। तो उसका जब पढ़ेंगे तो करेक्ट कहीं ना कहीं आप करेक्ट पढ़ते ही हैं। तो जो मान लीजिए जो समझ रहे हैं वो समझने की बात है। BAT क्या होता है, बैट।
तो यहाँ ए लगाया गया। बैट कैसे लिखेंगे हिंदी में? बैट। अब देखिए बैट लिख दिया ना, बेट नहीं लिखा। तो ये दो जो एकार की मात्रा है यहाँ आप देख रहे हैं ना, तो एक आपको इस तरह उच्चारण में बैट। जब यहाँ पर देख रहे हैं बेट, यहाँ पर जो है बेट, बेट बोलेंगे। अब बेट क्यों बोलेंगे भाई कि BAT तो बैट होता है, लेकिन यहाँ पे टी के बाद ई आ गया है। तो जैसे ही ए के बाद कोई ई आता है, ए वॉवेल है, उसके बाद दूसरा वॉवेल ई आ जाएगा, तो उच्चारण में बदलाव हो जाएगा और ये ए के रूप में होगा, ए के रूप में होगा। यानी तो ये वो देखिए एक डंडा है ना सिर का बेट। उसी तरह मैड है, तो मैड कैसे लिखते हैं? मैड। ये लिखने का मतलब मैड में पागल हो तो वो नहीं, वो उच्चारण वाला कैसे लिखते हो? मैड। अब मेड, मेड, ये मैड मीन्स पागल होता है, मेड मीन्स क्या होता है? बनाना होता है, अंतर हो जाता है। अब मेड ऐसे लिखेंगे, मेड, मेड है ना, मेड। तो ए की वजह से ई आया तो क्या हो गया? वो आया कार का रूप बोलकर ए कार के रूप में बोलते हैं, तो ये मेड हो गया। तो यही आधार है बोलने का, पढ़ने का। एक और ले लेते हैं तभी और अच्छे से आप समझ पाएंगे। अब देखिए आई के बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि SIR और SIGN है ना, या FINE, या देखिए FIG, ये F है, थोड़ा सा समझेंगे। ये 4 वर्ड मैंने लिया, इसमें सब में जो है आई के बारे में उच्चारण बता रहे हैं कि आई को कितने तरह से बोल सकते हैं। ये देखिए पहले आई जो है, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि आई को अ बोलेंगे, आई को आ बोल सकते हैं, आई को ई बोल सकते हैं, आई को आई बोल सकते हैं। तो कौन कौन सा हुआ? जैसे यहाँ पर देखिए SIR क्या बोलते हैं? SIR को बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? सर। इसमें कहाँ इसमें मात्रा देखिए कौन सा लगेगा? स में अ लगा हुआ है। इसका कोई चिन्ह नहीं है ना, कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ कोई भी मात्रा आपको नहीं दिख रहा होगा। सर में कोई आकार, इकार, उकार कोई मात्रा नहीं है। तो क्या आई का उच्चारण क्या हो गया? अ के रूप में हुआ। अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए FIG क्या होगा? फिग। फिग कैसे लिखेंगे? FIG, फिग। देखिए फिग जो है, ये इसे फिग, इसका मात्रा ये है ना, ई छोटी ईकार की मात्रा है, ये आप जानते हैं छोटी ईकार की मात्रा है, तो फिग हो गया, FIG, फिग। अब देखिए आई वाला उच्चारण SIGN है ना, SIGN। तो आई जो है यहाँ पर आई के रूप में हुआ। साइन कैसे लिखते हैं? SAIN है ना, शाइन। यानी कि मात्रा भी इकार की मात्रा भी है। तो देखिए यह मात्रा भी आ गया और ई कार भी आ गया। तो बड़ी ऐसे होता है ना, ये दोनों आ गया, मात्रा है ना, यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं आकार आई कार। तो शाइन इस तरह से। फाइन है ना, फाइन, फा इन। तो बताइए कि दोस्तों ये तो क्लियर हो गया ना कि भाई आई है तो आई को भाई 4 तरह से बोल सकते हैं, आ, ई और आई। तो देखिए अ यहाँ बोला गया, ई यहाँ बोला गया और आई यहाँ पर बोला गया है। तो ये हो गया कि इतना तो अब समझ में आ रहा है कि भाई कितने तरह से क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप अच्छे तरह समझ रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि कुछ और वर्ड को ले ही लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए और यहाँ तक जो है समाप्त हो जाए। मैं बार बार प्रयास करूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ना सीख जाएं। जो देखिए बात क्या है कि समझना होगा कि भाई कैसे पढ़ना है। पढ़ने तो आता ही है, पढ़ने तो आ ही जाएगा, लेकिन समझ अगर आ जाता है तो वो काम जो देरी से होने वाला है वो काम बहुत ही जल्दी और इजी हो जाएगा। अब देखिए आई जो है, इसके बाद ओ ले लेते हैं, ओ। अब देखिए दोस्तों बहुत सारा मिलेगा, जैसे कि SON, ठीक है, OR, OW, एक्चुअली NOW, या कहें KNOW, या NOTHING, नथिंग। या आप बात करते हैं इस तरह से NSOON। ये तो खरा इसका बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी याद रखें। अब देखिए कैसे कितने तरह से बोलते हैं। यहाँ मात्रा देखिएगा, इसमें अ को कितना से बोलते हैं? आ उ। अ आ उ दोनों, छोटी बड़ी ऊ भी, बड़ी ऊ भी और ओकार भी।
अब देखिए अ जो है यहाँ बोले अ, अब सन लिखें कैसे दोस्तों, स न सन। बताइए ये जो सन मैंने लिखा है इसमें कोई मात्रा है? मात्रा का मतलब ये आकार इकार इकार उकार है, कोई मात्रा नहीं है ना। ये सन यानी कि स में जो है दोस्तों क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है। एक्चुअली सन कैसे लिखा था ये आप भी समझिए, कोई भी अक्षर कैसे लिखा जाता है, अक्षर बनते कैसे। मान लीजिए कि स है प्लस अ है, इसको हलंत रखिए, प्लस न है, इसको भी हलंत लगाइए, प्लस क्या है अ है। अब दोस्तों मैंने बताया था ना कि स्वर कॉन्सोनेंट और वॉवेल का जो जोड़ने से ही कोई वर्ड बनता है, उसी तरह हिंदी में अब यहाँ चूंकि लिखा हुआ है तो इंग्लिश तो यहाँ लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल जोड़ दिए तो एक वर्ड बन गया एसो एन सन, है ना, या एसो सो एनो नो, या कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है तो क्या होगा, ये एक वर्ड बन गया ना नो। अब जैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ तो जैसे कि और पहले वॉवेल और उसके बाद कॉन्सोनेंट तो भी क्या होगा, एक वर्ड बन गया। अब हिंदी में उसी तरह जो है सो कि ये है व्यंजन और ये है स्वर। ये है व्यंजन मतलब ये स है व्यंजन, अ है स्वर, न है व्यंजन, अ है स्वर। अ से लेकर अह तक को स्वर बोलते हैं और क ख को व्यंजन बोलते हैं, यानी कि सारा व्यंजन जिसमें हलंत लगा वो आधा अक्षर होता है। अब ये टोटल अगर पूरा करना है तो ये हमारा हो जाता है स और न, ये हो गया सन कंप्लीट। लेकिन इतना जो सारा प्रक्रिया है इतना लिखेंगे तो ये बच्चा आपने समझने के लिए, बच्चा के छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में किताब में दिया जाता है और उसको भरवाया जाता है कि भैया समझ लीजिए कि ये वर्ड, ये जो अक्षर है, सॉरी शब्द जो है कैसे बना है। लोग आप बहुत लोग जानते भी होंगे, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो ये है तो सन। अब देखिए ये तो सन हो गया, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए और कैसे लिखते हैं, और है, ये इंग्लिश का और है, ये नहीं कि ओ यू आर और नहीं, जैसे कि हिंदी में लिखते हैं ना ए यू आर, वो इसका अगर अंग्रेजी करेंगे तो ऐसे लिखा, लेकिन ये और अंग्रेजी का नाव तो ए ना ओ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर के एन ओ डब्ल्यू को बोलते हैं नो। ये नो बोला जाता है, एक्चुअली ये अंग्रेजी का वर्ड है, अंग्रेजी का जो अंग्रेजी में से बोलते हैं नो, नो मीन्स जानना होता है। एनो नो का मतलब तो जानते हैं नो। तो यहाँ पर मात्रा देख रहे होंगे कि ओ का मतलब जो ओ होता है, इसलिए ना हो गया, एन फॉर ना, और एन से ना हो गया और ओ का ओ लग गया तो नो हो गया। अब नथिंग में देखिए कैसे अ ओ बोला गया, इस स में सन में बोला गया, नथिंग में भी अ बोला गया, यहाँ पर एन नथिंग, नथिंग, नथिंग हो गया, नथिंग, नथिंग हो गया, ये देखिए नथिंग। यहाँ पर ना के बाद अ लगा हुआ है, ये ना के बाद अ लगा हुआ है, ना के साथ अ लगा हुआ है, इसलिए नथिंग हो गया, वो का उच्चारण अ के रूप में हुआ। सुन में जो है तो सुन के बात कहते हैं तो सुन, तो ये देखिए एस डबल ओ, तो ओ का यहाँ पर मात्रा दिया हुआ है ऊ, तो यहाँ देखिए ऊ है, ऊ को ऐसे लिखते हैं ना उन, ये ऊ, तो यहाँ पर ये मात्रा ही देख लीजिए ऊ। दोस्तों ये सुन है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि भाई इसका हमेशा आपके दिमाग में ये रहना क्यों चाहिए अगर आपको पढ़ना सीखना है तो। यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया, हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया, और ये कुछ और चर्चाएँ चलेंगी जब तक कि और नहीं, हालांकि मैंने और भी स्लाइड बनाया था ताकि आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करा सकूँ, लेकिन वीडियोस बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत सारा चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो अगले क्लास में इसके बाद कल स्लाइड को मैं लेकर आऊँगा आपके साथ सामने। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है, और घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए। वीडियो कब कब आता है ये बहुत ही ज़रूरी है कि भाई घंटी दबाइए, बेल, ठीक है, बेल आइकन जिसे बोलते हैं। आप देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और बहुत पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपको शेयर करने से हमारे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है, सभी लोगों तक पहुंचाना जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, जिनको पढ़ने नहीं आता है उनके लिए। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद। लेकिन एक और बात कहना चाहूँगा कि एक लिंक यहाँ दिया गया है, एक लिंक यहाँ दिया गया है, और जो कि प्रीवियस वीडियो की लिंक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यहाँ से भी टच करके सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे, ठीक है। और वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं, यानी हमारे प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं, तो यहाँ टच कीजिए, हमारे सारे वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखें, धन्यवाद।